ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शनिवार है। दोपहर के बाद चतुर्दशी तिथि लागू हो जाएगी। माघ मास के अंतिम 3 दिन बहुत ही पुण्यदायी होते हैं। जो भी विष्णु भक्त पूरे महीने किसी कारणवश स्नान नहीं कर पाया है तो इन 3 दिनों में सूर्य उदय होने से पहले उठकर नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें और फिर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करें और उदय होते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान की लीला कथाओं को सुनते हुए अपना समय व्यतीत करें। ऐसा करने से व्यक्ति के समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि माघ के महीने में अनजाने में किया हुआ स्नान भी पुण्य फल देने वाला होता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं।
तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब आपने सुनेंगे शनि देव की कथा। बोलो शनि देव की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में 9 ग्रहों में आपस में वाद विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता अपने आप को बड़ा बता रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई और सारे देवतागण मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और वहाँ जाकर कहने लगे कि हे देवराज, आज आपको हमारा ये निर्णय करना है कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। भगवान इंद्र सोचने लगे कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अगर किसी एक को बड़ा बताऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और यूं ही सभी देवताओं की ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। तो इस तरह सोच विचार करने के बाद में देवराज इंद्र कहने लगे कि देवताओं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य रहते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सुना है कि वे सभी का न्याय करते हैं, तो हमारा न्याय भी अवश्य करेंगे। तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। तो जैसे ही विक्रमादित्य के महल में पहुँचे तो राजा विक्रमादित्य ने उनका खूब आदर सत्कार किया और हाल चाल पूछने के बाद में उनके वहाँ आने का कारण पूछा। तो देवताओं ने कहा कि राजा विक्रमादित्य, हमारे सामने एक बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। आप उसका निवारण कर सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि हम सब में से बड़ा कौन है। तो देवताओं की बात सुनकर विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे। सोचने लगे कि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान हैं। किसी को छोटा या बड़ा कहकर कष्ट देने से मुझे उनके क्रोध का प्रकोप सहन करना होगा। इसमें भयंकर हानि भी हो सकती है। तो इस तरह सोचते सोचते विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं के जैसे स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवा लिए। धातुओं के गुणों के अनुसार 9 आसनों को सभी देवताओं के पीछे रख दिया और फिर देवताओं को कहा कि अब आपको अपने अपने सिंहासन पर बैठना है। तो देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान हुआ वो सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जान लिया और क्रोधित होकर कहने लगा कि राजा विक्रमादित्य, आपने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो इस तरह गुस्से में शनिदेव कहने लगे कि सूर्य 1 राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ, जिसे 7.5 कहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तो मेरे प्रकोप से कभी नहीं बच सकता। तो इस तरह शनिदेव का क्रोध राजा विक्रमादित्य चुपचाप सुनते रहे।
उन्होंने बोलकर कुछ नहीं कहा। अन्य देवता तो प्रसन्नता के कारण चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। यह बात राजा विक्रमादित्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर क्या कर सकते थे। 1-2 दिन तक तो राजा के मन में यह बात चलती रही कि मेरी वजह से शनिदेव दुखी हो गए हैं, और फिर राजा अपने काम काज में भूल गए। पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। इस तरह कुछ महीने बीत गए, परंतु शनिदेव अपने अपमान को कभी नहीं भूले। उन्हें तो वो बराबर सूल की तरह चुभ रहा था। तो शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। जब इस बात का पता राजा विक्रमादित्य को लगा कि राज्य में कोई घोड़े का व्यापारी आया है, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। तो अश्वपाल व्यापारी के रूप में आए शनिदेव के पास पहुँचे और राजा के घोड़े खरीदने की बात कही। तो व्यापारी ने कहा कि घोड़े बहुत कीमती हैं, आपके राजा नहीं खरीद सकते। तो अश्वपाल ने जब वापिस आकर घोड़ों के बारे में बता दिया कि घोड़े बहुत कीमती है और व्यापारी कह रहा है कि आपके राजा घोड़े नहीं खरीद सकते, तो राजा विक्रमादित्य स्वयं वहां चलकर गए और वहां जाकर घोड़ों को देखने लगे। घोड़े एक से बढ़कर एक थे। राजा को बड़े ही पसंद आ रहे थे। तभी देखते देखते राजा ने एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया और घोड़ों के व्यापारी से कहने लगे कि मुझे यह घोड़ा पसंद है, इसका क्या दाम लोगे मुझे बताओ, तुम्हें मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। तो व्यापारी कहने लगा कि आप इस पर सवार होकर इसकी चाल तो देख लो, अगर कोई कमी हुई तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो राजा को व्यापारी की बात बड़ी पसंद आई। सोचने लगे कि व्यापारी कितना अच्छा है, घोड़े एक से बढ़कर एक है, फिर भी कह रहे हैं कि चाल देखकर घोड़े खरीदो। तो राजा बहुत ही खुश हुए और घोड़े की चाल देखने के लिए उस पर सवार हो गए। तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। राजा बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन घोड़ा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तेज से तेज दौड़ता हुआ राजा को दूर एक जंगल में ले गया। तो यह देखकर राजा भी घबरा गए कि घोड़ा रुक क्यों नहीं रहा है। तो फिर अचानक से वह घोड़ा एक घने जंगल में घुस गया और राजा को वहीं गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। अब राजा को तो अपने नगर लौटने के लिए रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा भूख प्यास से बेचैन हो गए थे। सूर्य अस्त होने वाला था, तो राजा को एक रास्ता नजर आया। उस रास्ते पर चलते चलते जैसे ही कुछ दूर बढ़े तो उन्हें एक चरवाहा मिला जो अपनी भेड़ों को लेकर अपनी गांव की तरफ जा रहा था। तो राजा ने उससे पानी मांगा, तो उस चरवाहे ने राजा को पानी पिला दिया। तो राजा को पानी पीकर बहुत ही संतुष्टि मिली। तो राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और फिर उससे पूछा कि यह रास्ता किस ओर जाता है। तो वह चरवाहा कहने लगा कि यह पास ही के नगर में जाता है। तो राजा उसी रास्ते पर चलते हुए पास के नगर में पहुंच गए। नगर में घुसते ही एक सेठ की दुकान थी, तो दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की। तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ, पर राजा ने ये नहीं बताया कि मैं उज्जैनी नगरी का राजा हूँ। तो राजा वहाँ कुछ देर बैठे रहे। तो राजा के बैठने से सेठ जी की तो खूब बिक्री हुई। तो सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी बड़ा भाग्यवान है, जब से दुकान पर आकर बैठा है तब से बहुत अच्छी बिक्री हुई है। तो वह खुश होकर राजा से कहने लगा कि आप मेरे घर पर भोजन करें और यहीं पर विश्राम कर सकते हैं। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और सेठ जी के साथ चल पड़ा। सेठ जी राजा को अपने घर ले गया। हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही राजा को भोजन परोसा, तो राजा तो भोजन करने लग गए। जिस कमरे में राजा भोजन कर रहे थे उसमें एक खूंटी पर
बहुत ही कीमती हार लटका हुआ था। तो सेठ जी कुछ समय के लिए बाहर आ गए। सेठ जी के कमरे से बाहर निकलते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ जी ने कमरे में लौटकर देखा कि खूंटी पर हार नहीं है। तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस समय कमरे में राजा अकेले ही थे। तो सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो नौकरों ने वैसा ही किया। राजा को रस्सी से बांध लिया और उस नगर के राजा के पास लेकर चले गए और चोरी करने के बारे में बता दिया। तो राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि आप इस चोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो राजा कहने लगे कि महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। तो यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। वहाँ बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहता। अगर किसी को दया आती तो उसके मुंह में भोजन दे देता, और अगर कोई शरारती बच्चे होते तो वे उस पर पत्थर मारते। अब राजा विक्रमादित्य तो अपने भाग्य को कोस रहे थे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। राजा को शनि देव के प्रकोप की बात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद वहाँ से एक तेली गुजरा। जैसे ही उसकी नज़र राजा पर पड़ी तो देखा कि इसके हाथ पांव कटे हुए हैं। फिर भी यह मेरे तो काम आएगा, मैं इसे ले जाकर कोलू पर बैठा दूंगा तो कम से कम आवाज़ देकर बेलों को हाँकता रहेगा और इतने में मैं कोई और काम कर लूँगा। तो यह सोचकर तेली ने राजा को वहाँ से उठाया और अपने घर ले जाकर कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। इस तरह 7 साल बीत गए। शनि की 7.5 का प्रकोप पूरा होने वाला था। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई। एक दिन राजा विक्रमादित्य रात को मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। तो राजकुमारी मोहिनी की बात सुनकर दासी तेली के घर गई और कहा कि तुम्हारे घर जो आदमी मेघ मल्हार गाता है उसे राजकुमारी साहिबा ने बुलाया है। तो तेली ने कहा कि वो तो अपंग है, उसके हाथ पांव कटे हुए हैं, वह कहीं आ जा नहीं सकता। तो दासी ने वापस लौटकर राजकुमारी को अपंग के बारे में बता दिया कि तेली के घर बैलों को हाँकने के लिए एक आदमी रखा है, उसके हाथ पैर नहीं हैं, वही मेघ मल्हार गाता है। पर राजकुमारी तो उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग से विवाह करने का निश्चय कर लिया और खाना पीना छोड़कर उदास होकर बैठ गई। जब इस बात का पता राजा और रानी को लगा तो वो अपनी राजकुमारी के पास आए और पूछा कि बेटा, इस तरह से खाना पीना त्याग कर उदास होकर क्यों बैठी हो। तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, तेली के घर एक अपंग आदमी है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप तो सुनकर हैरान हो गए। राजा और रानी ने मोहिनी को खूब समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह करके अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रही है। पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी करने के लिए अन्न जल का त्याग करके बैठी रही और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर राजा और रानी बहुत ही उदास और दुखी हो गए। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मोहिनी इस तरह सब कुछ त्याग कर बैठी है, अगर यह इसी तरह भूखी प्यासी बैठी रही तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो राजा कहने लगे कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं खुद बहुत परेशान हूं, अपनी राजकुमारी को इस तरह उदास और दुखी नहीं देख सकता।
पर तुम ही बताओ, अगर मैंने उस अपंग के साथ इसकी शादी कर दी तो क्या यह सुखी रह पाएगी? और सारे नगरवासी क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी एक अपंग के साथ करवा दी। तो राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि हे स्वामी, इसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मोहिनी मानने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी उसी के साथ कर दो। तो राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ अपनी राजकुमारी मोहिनी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें मेरे अपमान का दंड दिया है। तो उसी समय राजा को वह न्याय वाली बात याद आ गई। तो राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, मुझे क्षमा करने की कृपा करें, मुझे सजा मिल गई है। हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारे जीवन से मेरी 7.5 पूरी हो गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ। और जो भी स्त्री पुरुष मेरी शनिवार के दिन पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। इस तरह कहकर शनिदेव राजा के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव तो सही सलामत हैं। तो यह चमत्कार देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। मन ही मन राजा ने शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी मोहिनी को सुनाई। तो मोहिनी ने यह समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और यह खबर तेजी से पूरे नगर में फैल गई कि तेली के यहाँ अपंग आदमी के हाथ पैर फिर से आ गए हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ? तो जैसे ही इस बात का पता सेठ जी को लगा तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। तो सेठ जी कहने लगा कि राजन, अब आपको मेरे घर पर चलकर भोजन करना होगा। तो राजा को साथ लेकर अपने घर चला गया। वहाँ जैसे ही राजा भोजन करने लगे तो फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार वापिस उगल दिया। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो राजा कहने लगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझ पर शनि दोष था, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा था, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे कि राजन, आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। तो यह कहकर सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोने के आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। तो राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी को लेकर उज्जैनी नगर पहुँचे। तो राजा को पुनः पाकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और उनका खूब स्वागत किया। राजा से पूछने लगे कि राजन, इतने दिन आप कहाँ थे? तो राजा ने अपनी प्रजा को सारी बात बताते हुए कहा कि आज के बाद हमारे पूरे नगर में शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा सुने, ताकि आप सब पर शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो सीता माता की जय हो। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा।
तो सीता माता कहने लगी कि आप तो जा रहे हैं और मेरे तो कथा कहने का नियम है। 12 वर्ष से मैं नित्यनेम की कहानी कह रही हूँ। आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तो श्री राम कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने के लिए आती हैं उन्हें कहानी सुना देना। यह कहकर श्री राम तो चले गए और सीता माता जैसा भगवान श्री राम ने कहा था कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहाँ पर एक औरत पानी लेने के लिए आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। तो उसे देखते ही सीता माता कहने लगी कि बहन, तुम मेरे नित्य नेम की कहानी सुन लो। मेरा कथा सुनाने का 12 वर्षों का नियम है। मैं 12 वर्षों से इस कहानी को सुना रही हूँ। तो वह औरत कहने लगी कि मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मेरे साथ लड़ाई करेगी। यह कहकर उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और घर चली गई। तो सीता माता को उसकी बेरुखी पर गुस्सा आ गया, जिससे उसकी साड़ी फट गई और वो सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जैसे ही वो घर पहुंची तो उसकी सास ने उसे देखकर कहा कि बहू, ये किसका दोष अपने सर लेकर आई है? तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, एक कुएं पर औरत बैठी थी, उसने मुझे नित्य नेम की कहानी सुनने को कहा था और मैंने मना कर दिया। अगर उसी की वजह से ये हुआ है तो मुझे पता नहीं। तो उसकी सास कहने लगी कि ला तेरी साड़ी और घड़ा मुझे दे, मैं जाती हूँ, देखती हूँ कौन बैठी है। तो जैसे ही उसकी सासू माँ कुएं की पाल पर गई तो देखा कि वहाँ पर सीता माता बैठी थी। तो सीता माता ने उसे देखते ही कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। मेरे 12 वर्षों का नियम है, अगर आज कोई कहानी नहीं सुनेगा तो मेरा तो नित्य नेम टूट जाएगा। तो वह कहने लगी कि एक बार छोड़, मैं तुम्हारी कहानी 4 बार सुनूंगी। तो यह सुनकर सीता माता बहुत ही खुश हुई और कहानी कहने लगी कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल काम ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सारे काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो कहानी समाप्त होते ही सास कहने लगी कि बहन, आपने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। इस कहानी को सुनने से क्या फल मिलता है? तो सीता माता कहने लगी कि माँ जी, इस कहानी को सुनने से अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सारा विधान जानकर सास घर चली गई। तो वो साड़ी फिर से रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। तो अपनी सास को देखकर बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? तो उसकी सास कहने लगी कि वो तो सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था। कथा कैसी थी, आप भी मुझे सुना दो। तो बहू की बात सुनकर सास ने कहानी सुनानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल काम ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी, यह कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा तो ठीक है, अब हम इस कहानी को रोजाना सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह सवेरे जल्दी उठती,
नहाती धोती पूजा पाठ करने के बाद में सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और कहने लगी कि बहन जरा सी आग देना, आज मेरे यहाँ आग बुझ गई है। तो सास कहने लगी कि हमने तो अभी तक आग जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो, सुबह 4 बजे उठ जाती हो, तुम्हारे घर से आवाज़ें आती रहती है, तो आग नहीं जलाती हो तो क्या करती हो। तो सास कहने लगी कि हम सुबह जल्दी उठती हैं, नहा धोकर पहले पूजा करती हैं, फिर हम दोनों सास बहू सीता माता के नित्य नेम की कहानी सुनती हैं। तो पड़ोसन कहने लगी कि सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिलता है। तो वो बोली कि इनकी कहानी सुनने से घर में खाली भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की कोई भी इच्छा हो वो पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कहानी सुनाइए। तो सास बहू कहने लगी कि ठीक है, तुम भी सुन लो। तो उनकी पड़ोसन भी वहाँ पर बैठ गई और सास ने कथा कहनी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो सारी कहानी सुनने के बाद में पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, अब मैं भी नित्य नेम की कहानी कहा करूँगी। अब रोजाना पड़ोसन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और पूजा पाठ करने के बाद में सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहती। तो कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी अन्न धन के भंडार भर दिए। तो यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब गांव की सारी महिलाएं सुबह जल्दी उठती और सबसे पहले पूजा पाठ करके नित्य नेम की कथा सुनती। तो इस कथा को सुनने से सारी महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरना और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो सीता मैया की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इस तरह महाराज भरत ने हिरण की योनि पाई और फिर हिरण शरीर का परित्याग करके वे अंतिम जन्म में ब्राह्मण के घर पैदा हुए, ऐसा महापुरुषों का कहना है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न या बाधा उपस्थित ना हो जाए, अपने स्वजनों के साथ रहने से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका नाम सुनने से, स्मरण करने से, गुण कीर्तन करने से सब प्रकार के कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, उन्हीं भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों को हृदय में धारण किए हुए दूसरों की दृष्टि में अपने आप को पागल दिखाते थे। देखने वाले को लगता कि यह तो पागल है, मूर्ख है, अंधा और बहरा भी है, इसे ना तो सुनाई देता है और ना इसे दिखाई देता है, लेकिन वो वैसे थे नहीं। तो इस तरह पागलों की भांति बर्ताव करने पर भी उनके पिता उनसे बहुत ही स्नेह रखते थे। इसीलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्र अनुसार विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। बस इसी शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें सोच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते। तो उनके पिता चाहते कि वर्षा काल में इसे वेद अध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे उन्हें गायत्री मंत्र तक भी याद नहीं करवा पाए।
उससे ज़्यादा तो करवा ही कैसे सकते थे, क्योंकि वो तो मूर्खों की तरह व्यवहार करता था। तो उसका ऐसा व्यवहार होने पर भी उसके पिता का उसमें बहुत अनुराग था। अपने पुत्र में आत्मा के समान रमते थे। इसीलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए, ऐसी सोच रखते हुए उसे सोच, वेद अध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचार्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते रहते। लंबे समय तक शिक्षा देने के बाद भी अपने पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा नहीं हो पाया और स्वयं भी भगवत जन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही लगे रहते थे। ऐसा करते करते समय बीतता गया और एक दिन काल भगवान ने आक्रमण किया और उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सोत को सौंपकर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई। भरत जी के भाई तो कर्म कांड को ही सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्मा ज्ञान रूप पराविद्या से अनजान थे, इसीलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें मूर्ख समझते थे। अतः अपने पिता के परलोक सिधार जाने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार नहीं था। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब भी वे उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहता तो वे उनकी इच्छा के अनुसार काम कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में, मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, चाहे वो कैसा ही हो, अपनी जीभ का स्वाद नहीं देखते थे, बस चुपचाप खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसीलिए शीतोषण, मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देह अभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी के समय सांड के समान निवस्त्र पड़े रहते थे। उनके सारे अंग हष्ट पुष्ट और गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते, कभी तेल उबटन आदि कुछ भी नहीं लगाते थे, ना कभी स्नान करते थे। इससे उनके पूरे शरीर पर मेल जम गया था। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप चुका था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचेला सा कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका जो यज्ञोपवीत था वह भी बहुत मैला हो चुका था। इसीलिए अज्ञानी जनता, यह कोई द्विज है, यह तो कोई अधर्मी ब्राह्मण है। ब्राह्मण ऐसा होता है, ये तो पागल है, मूर्ख है, ना तो इसे सुनाई देता है ना इसे दिखाई देता है। इसे कुछ भी कह दो, इस पर कोई असर तो होता नहीं है। इस तरह बोल बोल कर उसका तिरस्कार करती रहती थी, लेकिन वो किसी की बात का बुरा नहीं मानते थे। वे कोई विचार ना करते हुए स्वच्छंद रूप से विचरते थे। जब उसके सौतेले भाइयों ने देखा कि ये दूसरों के यहाँ जाकर मजदूरी करके पेट पालते हैं, तो उन्होंने उसे घर के खेत में काम करने के लिए लगा दिया। तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे उस कार्य को भी करने लगे, परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं था कि खेत में काम कैसे करना है। क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची है, छोटी है या बड़ी है। उसके भाई उन्हें चावल की कन्नी, खली, भूसी और घुन लगे हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जली हुई अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, तो वे बहुत ही प्रसन्न होकर अमृत के समान समझकर उसे खा लेते थे। इसी तरह समय बीत रहा था तो एक दिन एक डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, उन्हें पुत्र नहीं था, तो उन्होंने पुत्र की कामना से भद्रकाली को एक मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। तो उसने जो जो पशु पुरुष बलि देने के लिए पकड़कर मंगवाए, तो वो सारे के सारे देववश उसके फंदे से निकलकर भाग जाते।
उन्हें ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, लेकिन कोई भी भागा हुआ हाथ नहीं आया। अंधेरी रात थी, आधी रात की समय भागे थे, तो किसी का कोई पता नहीं लगा। तो ढूंढते ढूंढते उनकी नज़र आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ गई, जो विरासन से बैठे हुए खेत की पशुओं से रखवाली कर रहे थे। तो उसे देखकर डाकुओं के आदमी बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि यह मनुष्य ठीक है, बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे डाकू सरदार स्वामी का कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो यह सोचकर उन सब का मुख आनंद से खिल उठा और फिर उन्होंने उसे रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। उसके बाद उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाए, नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित करके अच्छी तरह भोजन करवाया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के साथ बलिदान विधि से गान, स्तुति, मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते हुए उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बैठा दिया। उसके बाद दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरों ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ एक तीखा खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे। धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है, उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्रह्मा भाव को प्राप्त हुए, वैरहीन और सबके प्रति समानता का भाव रखने वाले ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो वो इस समय संसार का संहार कर डालेगी। तो उन्होंने बहुत ही क्रोध से भीषण अट्टहास किया और फिर उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए। अपने गणों के साथ उनके गले से बहता हुआ गरम गरम खून जल्दी जल्दी पी लिया और फिर अति उन्मत्त होकर ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। इस तरह बताते हुए मैत्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, जिसके देह अभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों पर समानता का भाव रखने वाले एवं आत्मा तथा वैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले काल चक्कर रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस तरह ब्राह्मण पुत्र ने भगवान के चरण कमलों का ही आश्रय ले रखा था और उनके मन में ना किसी से वैर भाव था और ना उसके अंदर मैं और मेरेपन का भाव था। तो इसी के कारण उन पर इतनी बड़ी विपदा आने पर भी भगवान ने स्वयं आगे बढ़कर उसकी रक्षा की थी, क्योंकि उनके मन में तो आखिरी समय तक कोई भय नहीं था कि ये मुझे पकड़कर क्यों लेकर आए हैं और अब ये मुझे मार देंगे। उस तीखे खड्ग को देखकर भी वो विचलित नहीं हुए थे। इसीलिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं होने देते हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं।
इसे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो कान्हा जी की जय हो। प्राचीन काल की बात है। च्यवन नाम के एक महर्षि थे। वे बड़े ही तपस्वी थे। एक बार उन्होंने एक महान व्रत का संकल्प लेकर जल के भीतर रहने लगे। महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोक का त्याग करके महान दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए 12 वर्षों तक जल के अंदर रहे। तो जल में रहने वाले सारे जलचर प्राणी उनके मित्र बन गए। तो वे सारे आपस में मिलजुल कर रहने लगे। एक दूसरे का उन्हें कोई भय नहीं था। एक बार महर्षि च्यवन अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्मत्त होकर गंगा यमुना के संगम में जल के अंदर प्रवेश कर गए। कभी जल समाधि लगा लेते तो कभी निश्चल होकर जल के ऊपर बैठ जाते। इसी प्रकार व्रत का अनुष्ठान करते करते बहुत समय बीत चुका था। एक दिन की बात है कि कुछ मल्लाह मछलियों को पकड़ने की इच्छा से हाथ में जाल लेकर उसी जगह पर आ गए जहाँ पर वो महर्षि जल समाधि लगाए बैठे थे। तो मल्लाहों ने जैसे ही मछली पकड़ने के लिए जाल फैलाया तो संयोग से जाल में मछलियों के साथ ही महर्षि भी फंस गए। अब सारे मल्लाह जाल खींचने लगे पर जाल बाहर नहीं आ रहा था। तो वे समझ गए कि आज कोई बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई है। तो उन सभी ने मिलकर पूरा जोर लगाकर जाल को खींचा तो देखा कि जल जंतुओं के साथ साथ एक महर्षि भी उस जाल में बैठे हैं। तो जाल में महर्षि को देखकर मल्लाह तो डर गए और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगे। उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे। कहने लगे कि हे भगवान, हमें पता नहीं था, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। जाल के बाहर आते ही मछलियाँ तड़प तड़प कर मरने लगी। तो इस प्रकार मछलियों का यह हाल देखकर ऋषि को बहुत ही दुख होने लगा। वो उन मल्लाहों से कहने लगे कि मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगा जब ये सारी मछलियाँ जीवित रहेंगी। अगर ये आज सारी की सारी मर गई तो मैं भी इन्हीं के साथ मर जाऊँगा। मैं इनका त्याग नहीं कर सकता। ये मेरे मित्र बनकर मेरे साथ रहे हैं। आज 12 वर्ष बीत गए हैं और आज इस तरह इन्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकता। मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूँ। तो मुनि की बात सुनकर वे मछली पकड़ने वाले डर गए और उन्होंने जल्दी जल्दी जाल को वापस पानी में डाल दिया और फिर महाराज नोहुस के पास गए और सारा हाल उन्हें कह सुनाया। तो सारी बात सुनकर राजा नोहुस उसी समय अपने मंत्री और पुरोहित को लेकर तुरंत पहुंच गए और पवित्र भाव से हाथ जोड़कर महर्षि को अपना परिचय देते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आप आज्ञा दीजिए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, पर आप अपने प्राण मत त्यागिए। तो महर्षि कहने लगा कि आज तुम्हारे इन मल्लाहों ने बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप इनको और मेरी मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। अगर मैं मछलियों को इन्हें ना ले जाने दूँ तो इनका परिश्रम व्यर्थ जाता है। अगर ये मछलियों को लेकर जाते हैं तो मैं पाप का भागी बनता हूँ कि मैंने अपनी आँखों के सामने अपने मित्र जीवों की हत्या करवा दी। तो महर्षि की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, मैं 1000 सोने की मुद्रा दे सकता हूँ। तो महर्षि कहने लगे कि हे राजन, 1000 मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं है, आप सोच समझकर उचित मूल्य दीजिए। तो राजा ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा से बढ़ते हुए 10 लाख मुद्रा तक फिर अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार हो गए। फिर भी महर्षि नहीं माने। तो राजा ने अंत में कहा कि मैं अपना सारा राज्य छोड़कर चला जाऊंगा, यह मैं आपको सौंपता हूँ। तो ऋषि ने कहा कि यह भी बहुत थोड़ा है और कहने लगे कि हे राजन, आप चाहे राज्य आधा छोड़ो या पूरा छोड़ो, इसमें मेरा उचित मूल्य नहीं है। आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए, फिर जो मेरे योग्य हो वही मूल्य दीजिए। तो यह सुनकर राजा नोहुस बहुत ही दुखी हुए। उन्हें कोई भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। तो वे अपने मंत्री और पुरोहित जी से सलाह करने लगे। उसी समय फल मूल का सेवन करने वाले एक वनवासी मुनि
राजा नुहुस के पास आई और राजा से कहने लगे कि हे राजन, आज आप यहाँ पर कैसे बैठे हैं? बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो राजा ने कहा कि मैं इन महर्षि को संतुष्ट करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि इनका उचित मूल्य क्या है। इस तरह कहते हुए राजा ने सारी बात उस मुनि को बताई और कहा कि मेरी बात में कुछ भी असत्य नहीं है, क्योंकि मैंने कभी मजाक में भी असत्य भाषण नहीं किया है। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आप मेरी बातों पर संदेह मत करना। आप मुझे बताइए, आज मैं बहुत बड़े संकट में हूँ, क्योंकि आज एक महर्षि अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं और मेरे होते राजा अपने प्राणों का त्याग कर देंगे तो पाप का भागी तो मैं बनूंगा। आप मुझे इस भयंकर कष्ट से बचाइए, मेरे राज्य तथा मेरे कुल की रक्षा कीजिए। तो राजा नुहुस की बात सुनकर मुनि कहने लगा कि हे राजन, ब्राह्मण और गौवें एक ही कुल की होती हैं। ब्राह्मण मंत्र रूप हैं तो गौवें हविष्य रूप हैं। ब्राह्मणों तथा गौवों का मूल्य नहीं लगाया जाता, इसीलिए आप इनकी कीमत में एक गऊ प्रदान कीजिए। तो मुनि की बात सुनकर राजा कहने लगे कि क्या वो महर्षि इस बात से राजी होंगे? तो मुनि ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप उनसे जाकर बोलिए तो सही। तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि च्यवन के पास जाकर कहा कि हे महर्षि, मैंने आपको एक गऊ का दान दिया है और आपको खरीद लिया है। अब आप उठने की कृपा कीजिए। मैंने तो आपका यही मूल्य समझा है। तो राजा की बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आज आपने मेरा उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। सही है कि इस संसार में गऊ के समान कोई दूसरा धन नहीं है। गऊओं के नाम और गुणों का कीर्तन तथा उनकी कथाओं को सुनना, गऊओं को दान देना और गऊओं के दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। इनकी तो शास्त्रों में भी खूब प्रशंसा की गई है। यह कार्य तो परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाला है। गौएं लक्ष्मी प्रदान करती हैं, क्योंकि उनमें पाप का लेस मात्र नहीं होता। गौएं ही मनुष्य को सर्वदा अन्न और देवताओं को हविष्य देने वाली हैं। सारा संसार उनके सामने नतमस्तक होता है। गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भरता पूर्वक सांस लेता है, वह उस स्थान की शोभा को बढ़ा देता है और उस जगह के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गौएं ही स्वर्ग की सीढ़ी है। जहाँ गौओं की पूजा की जाती है, वहाँ कभी भी भूख और गरीबी नहीं आती। गौएं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियाँ हैं। उनसे बढ़कर और कोई नहीं है और ना उनके महात्म्य का कोई वर्णन कर सकता है। तो फिर च्यवन ऋषि ने राजा से वह गाय स्वीकार की और फिर मल्लाहों से कहने लगा कि इस गौदान के प्रभाव से तुम्हारे भी सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इन जल में उत्पन्न हुई मछलियों के साथ स्वर्ग लोक को जाओगे। तो देखते ही देखते महर्षि के आशीर्वाद से वे सारे मल्लाह तुरंत मछलियों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार जब उनको स्वर्ग जाते राजा ने देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और फिर महर्षि से कहने लगे कि हे मुनिवर, आज के बाद मेरे पूरे राज्य में गौओं को पूजा जाएगा। तो यह सुनकर महर्षि बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को चले गए और राजा अपने नगर को लौट आए। बोलो गौ माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं,
तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ।
अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से
हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है सरला रानी करणपुर से। दूसरा है रजनी बड़ोला उत्तराखंड से और तीसरा है डॉक्टर चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, राधा रोहिला दिल्ली से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। 32वीं पूर्णिमा में जलाए जाने वाले दीपक दूसरे दिन विसर्जित किए जाते हैं। अगला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, आरती खैरावर अगरखर से, आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, अनीता गुप्ता राजस्थान से, सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, सरिता शामली से। आपने पूछा है कि आपके कान्हा जी 2 साल से आपकी जेठानी के पास हैं और आप उन्हें फिर से घर लाना चाहती हैं। तो आप कान्हा जी को घर तो ला सकती हैं, लेकिन लाने के पीछे मन की मंशा यानी कि भावना अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो कान्हा जी आपको शुभ फल नहीं देंगे। अगला कमेंट है कमला देवी भीलवाड़ा से, श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी ओडिशा से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, पूनम यादव करेली से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, पूनम यादव करेली से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, श्रीमती अरुणलता शर्मा हरिद्वार से, पूनम यादव करेली से, उषा शर्मा राजस्थान से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रूपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, कमला गुरुग्राम से, मोनिका नागर तिगांव से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से, सुदेश नागपाल करनाल से, विमला नेपाल से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, चंद्रकांता दिल्ली से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, सुनीता रानी मेरठ से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, अनिल तिहरी करनाल से, वंदना वर्मा इंदौर से,
संजना राजपूत अहमदाबाद से, नीमा मठपाल रामनगर से, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, प्रमोद सुशीला जोशी मोदी नगर से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, उषा शर्मा राजस्थान से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, निर्मला पांचाल करनाल से, साहिल सिद्धांत प्रजापति मधु, विनोद प्रजापति शिवानी प्रजापति जबलपुर से, संजीव कंसल कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, वंदना साहू लखनऊ से, देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, उमा देवी झुंझुनू से, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, विमला नेपाल से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, उषा शर्मा राजस्थान से, अंजू शर्मा सिरसा से, छगन भाई राजपुरोहित चेन्नई से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार, आरना शीतल, विश्वजीत पवार महाराष्ट्र से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, अंजू सेन बागपत से, कुसुम बघेल दिल्ली से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। तो ये हैं मीरा भक्ति स्टोरी चैनल के प्यारे श्रोता जो रोजाना नियम से और पूरे श्रद्धा भाव से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं। आप सभी पर श्री हरि का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।